जी, दादा आपके पास आता हूँ, गौतम दा के पास, फिर मैं राकेश जी और अनिल जी के पास आता हूँ। दादा आपकी टिप्पणी चाहेंगे? कुछ तो अच्छा हो रहा है कम से कम। हाँ, ये बात और है कि इस समय शायद 10 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि मोदी जी टेंशन में हैं, उन्हें तनाव है। पता नहीं रात को उनको नींद आती नहीं आती, हालांकि उनके चाहने वाले कहते हैं कि रात को 3 ही घंटे सोते हैं, मुझे तो अब डाउट है कि 3 घंटे की भी नींद उनको आती है। तो ये तनावग्रस्त 8-9 महीने गुजारने की जगह हो सकता है तनावग्रस्त 4 महीने गुजारें और चुनाव करवा दे कि मैं इतना लंबा अब तनाव अब क्या कहते हैं कि एडजस्ट नहीं कर सकता उसके साथ में, तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, तो इससे अच्छा पहले करवा दो ताकि हारना तो हारूं, जीता जीतूं, लेकिन तनाव तो खत्म हो कम से कम। तो तनाव की परिस्थितियां तो बहुत हैं। तो पता नहीं कितने घंटे सोते हैं आजकल, नींद आती है नहीं आती है, हालांकि आजकल तो बोलते बोलते शब्द भी लड़खड़ा जाते हैं उनके, उन्हें कई बार पता नहीं लगता क्या बोल रहे हैं। लेकिन जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। कम से कम लोगों से जब मैं जमीन पर बात करता हूं, जहां भी जाता हूं मैं, तो मैं नीचे लोगों से पूछता हूं कि भाई आपको क्या लगता है इंडिया गठबंधन, तो कहते हैं हाँ बदलाव तो होना चाहिए, कुछ चेंज चाहिए। तो मैं उनसे पूछता हूं कि कुछ चेंज क्यों चाहिए। अब ये मुंबई की या सपोज पूना में जाता हूं तो वहां पे एक प्रबुद्ध जनता से मैं पूछता हूं कि भाई चेंज क्यों चाहिए, तो एक शब्द कहते हैं बहुत हो गया, ये बहुत ज्यादा झूठ चल रहा है, बहुत ज्यादा हिंदू मुस्लिम है, बहुत हो गया, अभी नहीं, इसको रुकना चाहिए कहीं ना कहीं। तो ये जब कहते हैं कि बहुत हो गया इसलिए चेंज चाहिए, तो तब लगता है कि ये संदेश जमीन तक पहुंच चुका है। गौतम दा। धन्यवाद दिनेश जी। सबसे पहली बात तो है कि ये इंडिया मोर्चा की ये तीसरी बैठक है। इस बैठक का पहले ही सरकार की तरफ से जो प्रतिक्रिया आया, से प्रतिक्रिया नहीं, उसके तरफ से जो जनता के पास वो पेश कर रहा है, वो जी आज आज का दिन ही सारे गैस का सिलेंडर से 200 रुपया कम कर दिया है। ऐसे एडवर्टाइजमेंट निकाला कि लगता है कि चंद्रयान को भी जो कामयाबी था उससे भी ज्यादा है 200 रुपया वाली। लेकिन मोदी का सरकार है, घबराहट है, आपने जो कहा है, ये घबराहट के कारण ये डिसीजन था। कम से कम ज्यादा दर पे मोदी तो 56 इंच वाला छाती वाला आदमी है, तो इसलिए वो तो कभी पीछे नहीं हटते हैं। किसानों ने एक बार पीछे हटा दिया है, अभी इंडिया अलायंस ने उसको पीछे हटाया। कम से कम 200 रुपया का राहत अगर किसी को इसका श्रेय जाता है तो इंडिया अलायंस को ही जाता है। मोदी को तो करना पड़ा, मजबूरी से करना पड़ा। ये हिमाचल और कर्नाटक चुनाव को पहले आपको याद होगा, एक्साइज ड्यूटी में इजाफा किया था, 8 8 रुपया लीटर में, 6 रुपया डीजल में। लेकिन कर्नाटक का हिमाचल का जनता उसमें वो जो कटौती उससे उसको प्रभावित नहीं हुए थे। उसको पता ही था कि ये दिखाने के लिए कर रहा है। आज जो 200 रुपया कम कर दिया, इसके बाद भी 2014 का प्राइस से 120%, 120% फिर भी हाई है। मोदी सरकार सारे गैस के ऊपर धीरे 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 जो सब्सिडी है, जो सब्सिडी देना इसलिए जरूरत होता है ताकि आ, इसका प्राइस ताकि जनता के ऊपर बोझ ना पड़े। तो ये मोदी सरकार का जो सब्सिडी टोटल मैं देख रहा था 36,000 करोड़, और जो यूपीए का जमाना था वो 2,14,000 करोड़। 2,14,000 करोड़ से 36,000 करोड़ ये सब्सिडी दे रहा है, मतलब कम से कम 1.5 लाख के ऊपर बोझ जनता के ऊपर वो थोप दिया। इसके साथ ही आप देखिए जितना वो बढ़ाया है प्राइसेस, ऑलमोस्ट एक हिसाब मैं देख रहा था वो भी इंडियन वेल का वेबसाइट से 182%, मतलब 2.7 टाइम्स वो बढ़ा दिया था। तो ये जो जनता अब सोचते हैं कि 200 रुपया से वो सेल कर पाएंगे, जनता को समझ देंगे कि मोदी सरकार कम कर रहा है, ये इतना आसान नहीं है। इतना आसान नहीं है कि फिर भी इसका इम्पैक्ट जो टोटल ओवरऑल इन्फ्लेशन में पड़ेगा तो 0.01% इन्फ्लेशन पड़ेगा। अभी भी इन्फ्लेशन शायद 8 दशमिक तक पहुंच रहा है, उसके 7.89 7.79 इस तरह का कुछ आ सकता है, लेकिन ये भी बहुत महंगा है। उस जितना इन्फ्लेशन रेट है उतना आपका बैंक का डिपॉजिट रेट का इंटरेस्ट भी नहीं है जो होना चाहिए। इसका महंगाई भत्ता भी उतना ही होना चाहिए जितना इन्फ्लेशन रेट होता है, वो नहीं है।
तो इसलिए मैं देखता हूँ कि इसलिए आज से सत्ताधारी दल भी देख रहा है बैठक को, इसके साथ-साथ देश के सारे जनता बड़ा उन्मुख हो गया है रहा है कि इस बैठक में क्या फैसला होता है। कौन नेता होगा, नहीं होगा तो चर्चा में हो गई, कोई ना कोई तो ज़रूर होगा। मुझे लग रहा है पिछले 9 साल में पहली बार अपोज़िशन को लग रहा है कि उनका अपना लक्ष्य में वो लोग अटल है, उसको पता है क्या करना है, उसमें आपस में कुछ विरोधाभास है इस माने विभिन्न प्रदेश में, लेकिन उसको ये भी उसके साथ-साथ ख्याल रख रहा है कि केंद्र में जो अगर चुनाव आ रहा है, ये चुनाव के लिए उनको जो तैयारी रखना पड़ेगा, वो सबसे महत्वपूर्ण बात है। इसके ऊपर कम से कम वो एक हो रहा है, ये दिखाई दे रहा है तीसरी बैठक में। अब देखिए, बैठक तो काल जो 31 को होगा, वो डिनर मीटिंग होंगे, वो एक औपचारिक, लेकिन जो असली प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने घोषणा कर दी कि 1 तारीख को 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। तो मतलब सब तय हो चुका है। बाकी मीटिंग में बैठेंगे, फ़ोटो ऑप होंगे, इकट्ठा सब लोग फ़ोटो उठाएँगे, कि क्या घोषणा होगी, ये बैकरूम पहले से ही तय हो चुका है। ये बड़ी एक अच्छी चीज़ मेरे को लगा, इतना जल्दी लोग क्या सोचते हैं कि 31 को बैठक होगी, 1 तारीख को क्या होगा, होगा कि नहीं होगा। लेकिन ये आज डिक्लेयर किया गया है ऑफ़िशियल तौर पे कि 1 तारीख को 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है, सारे मीडिया को कहा गया है ऑफ़िशियली। मेरे पास भी मैसेज आया है। मैं भले ही मुंबई नहीं हूँ, होते तो आपका घर में ठहर जाता था, वो तो अलग बात है। दिनेश जी का घर में तो मैं रह जा सकते थे, अगर मैं जाता था स्वागत है, तो, लेकिन नहीं है, स्वागत है, तो मैं स्वागत है। दिल्ली में ही हूँ, दिल्ली से ही देखूँगा। मैं दिनेश जी का तो बड़े पल-पल का खबर हमारे पास देंगे, मैं उम्मीद में हूँ। तो इसीलिए काल का जो फैसला होंगी, एक तो मुझे लग रहा है निश्चित तौर पे इस बार इसको फ़ॉर्मलाइज़ करना है, ताकि कमिटी जो बनने का बात था 11 मेंबर कोऑर्डिनेशन कमिटी, उसमें कौन-कौन रहेंगे, एक ऑब्वियसली एक कोऑर्डिनेटर होंगे। उसके साथ एक चेयरपर्सन का भी बात चल रहा है, ज़्यादा दर पे सोनिया गांधी है, तो लोगों का अटकलें है सोनिया गांधी होंगे, तो मुझे अभी ये भी खबर आया है कि शायद खाड़गे को किया जा सके, इसलिए टी सबसे बड़ी बात है, मैं टीएमसी से पता किया, तो टीएमसी के पास ये सुझाव आया है, डीएमके के पास ये सुझाव है, मल्लिकार्जुन खड़गे चेयरमैन होंगे तो आप लोग कर, उन्होंने कहा कोई समस्या नहीं है, हम इसमें सहमत हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे चेयरपर्सन होंगे तो हम सहमत हैं, सिर्फ अभी आम आदमी पार्टी का थोड़ा बहुत नाराज़ी है, क्योंकि वो कांग्रेस का लीडरशिप उसको लगता है कि हो रहा है, इसलिए उसका एक नाराज़ी है, तो वो उसको बाकी लोग समझ समझा दिया है कि आपको लार्जर इंटरेस्ट में ये सब एम नहीं है। पर जो चेयरपर्सन होगा, इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्रधानमंत्री का उम्मीदवार है। तो इसलिए वो बड़ी बात नहीं है। बात है कि इसके बाद इश्यूज़ तैयार होगा। बात चल रहा है कि दिल्ली में कोई सेक्रेटेरिएट बने इसका, ढंग का सेक्रेटेरिएट बने जहाँ पे सारे देश के ऊपर कोऑर्डिनेट किया जाएगा। ऑब्वियसली आपने जो कहा नीतीश कुमार का नाम भी चल रहा है एज़ ए कोऑर्डिनेटर। ये भी पर चर्चा है कि देश का 4 ज़ोन में डिवाइड करके चारों ज़ोन में अलग-अलग कोऑर्डिनेटर हो। इसका भी एक सुझाव है, इसमें क्या होगा मुझे पता नहीं है, लेकिन ये जो सुझाव आ रहा है, तो इसलिए मतलब लग रहा है कि कुल मिला के बीजेपी का घबराहट से आपने जिससे शुरू किया था, लगता है कि अपोज़िशन इस पर बहुत ही सीरियस है, इतना सीरियस वो सोचा नहीं था। इसलिए पूरा एनडीए को बैठक नहीं बुलाया, लेकिन मुंबई में कल महाराष्ट्र का एनडीए का बैठक बुला लिया, ताकि वो दिखाना चाहेंगे कि हम भी एनडीए यहाँ पे मौजूद है। दिल्ली में जो आपको याद होगा पिछले दिन जो दिल्ली बैठक हुआ था बेंगलुरु में, तो दिल्ली में एनडीए बैठक को बुला लिया था। 38 पार्टी को बुला लिया था। मैं आपको निश्चित तौर पे बोल सकता हूँ, मोदी जी को पूछा जाएगा 38 पार्टी का नाम, वो बोल नहीं पाएगा। डेफ़िनिटली जी, जानते भी नहीं है, पहली बार देखा होगा, ऐसे लोग आए हैं उसमें। तो हाँ, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10 को पहचानते हैं, उसको जानते हैं, बाकी लोग को जानते ही नहीं है। तो इसलिए लेकिन ये एनडीए का अभी दिल्ली में तो कर नहीं पा रहा है, इसीलिए वो महाराष्ट्र में रखा है, मुंबई में ही रखा है बैठक। तो वो भी एक काउंटर करने का कुछ, तो दिखाने का कुछ अच्छी है, डेमोक्रेसी में होना चाहिए, मैं इसमें कोई गलत, लेकिन मैं आपका उसी बात में ही आता हूँ, यही सारे घबराहट दिखाते हैं दिनेश जी। बाकी बात सुनने के बाद में दूसरा कमेंट करेंगे। जी दादा, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु